हेलो दोस्तों, मैं अपने इजी एग्ज़ाम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने ये अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है। इसमें सभी प्रकार के आपको वीडियो मिलेंगे। आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पेपर्स मिलेंगे। आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। आपको ऑल रिलेटेड हर चीज़ का कंटेंट मिलेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। और अलग अलग टीचर के द्वारा आपको अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि हम क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेट किए हैं और हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार हमारे क्लास 10th का पेपर आता है और कितने सेक्शन में डिवाइड होता है और हर सेक्शन के क्या क्या वेटेज होता है, किस प्रकार आता है, हम उसको आज देख लेते हैं। आपको आगे आने वाले वीडियो में और भी इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे और अलग अलग उसमें मिलेंगे और अलग अलग टीचरों के द्वारा भी इसको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम और जैसा कि हम चालू करते हैं, अपना वीडियो को चालू कर लेते हैं कि हमारे क्लास 10th का इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखिए सेट किया है। जो कि आपका जो इंग्लिश का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए फॉर रीडिंग स्किल्स, जिसका वेटेज होगा 20 मार्क्स का। और आपका सेक्शन बी जो होगा वो होगा आपका राइटिंग एंड ग्रामर का, जो इसका वेटेज होगा 30 नंबर का। और आपका सेक्शन सी होगा, लिटरेचर पोर्शन होगा, उसका भी वेटेज आपका 30 होगा। जो आपका 20 30 30 आपका हो जाएगा टोटल 80। तो हम देख लेते हैं कि रीडिंग रीडिंग पर जो आपका सेक्शन होगा उस पे क्या आएगा, राइटिंग वाले और ग्रामर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेचर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे कि सेक्शन ए रीडिंग में, तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये आप हमारा पैसेज दिया होगा, जो सेक्शन ए का पहला होगा क्वेश्चन। हमेशा ही ऐसा इसी प्रकार से पेपर आ रहा है। तो जो कि हमारा पैसेज होगा उसमें बहुत ही इजी वे पे एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको कि आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते। और आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपको सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है। सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर ये पैसेज दिया होगा उसी के बेस पे आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हमको 8 क्वेश्चंस के जो हैं जवाब देने हैं आपको। अगर आप इन 8 क्वेश्चंस के जवाब देने में दे देते हैं तो आपको इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये हमारा जो जिसमें पैराग्राफ 6 पैराग्राफ या 7 पैराग्राफ, मोस्टली 5 के आसपास रहते हैं। अगर अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा भी क्या कहते, एक बार देखिएगा, आपको डेफिनेटली आपको पैसे समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, तो हम इस पे भी वीडियो डाल देंगे कि कैसे हमको पढ़ना है, किस प्रकार उसके जवाब देना है, कैसे क्या करना है। इसमें भी हम लोग आने वाले समय में वीडियो डाल देंगे। और हाँ, हम इस चैनल पे आपको हर तरीके के आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके आंसर भी। और इसका पीडीएफ जो होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी को डाउनलोड करना हो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर ले और इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करके बताएं। देखिए फिर आप जैसे कि इस पे जो रहेगा पहला पैसेज आपका पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप 8 क्वेश्चंस होंगे, इनके जवाब देने के बाद फिर इसके बाद आप आ जाते हैं सेकंड पैसेज में। तो आप सेकंड पैसेज देख लेते हैं कि जैसे कि हमारा ये रहता है सेकंड पैसेज। तो सेकंड पैसेज है हमारा, जैसे इसमें भी आपका पैसेज ही रहेगा नॉर्मल, जैसे आपका पहला रहेगा तो इसी प्रकार आपका सेकंड भी रहेगा। उस पर भी आपको पैराग्राफ दिए रहेंगे कि उन पैराग्राफ को पढ़ के और आपको अपने जो आंसर्स रहेंगे उनका आपको जवाब देना होगा। जैसे कि इसमें देखिए 4 आंसर्स हैं, 5 आंसर हैं, इसमें आपको 4 ही ओनली जवाब देने हैं। तो आंसर्स तो और इस पे देखिए 2.1 वाले में आपको 4 क्वेश्चंस के चार 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और 4 के जवाब देने हैं। और जैसे 2.2 वाला है तो इसमें आपको देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इनमें जैसे आपको 3 दिए गए हैं, इनमें से ओनली आपको 2 करने हैं। और जैसे 2.3 वाले में आ जाते हैं, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन द सेम एज अंडर। जैसे कि आप क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारे 3 दे दिए हैं, जैसे कि इनसिग्निफिकेंट और मैनर्स एंड सिविल। और जैसे कि इनसिग्निफिकेंट ये जो है आपका पैराग्राफ फर्स्ट में, इसका ये देखना है कि जो सेम वर्ड मीनिंग इसमें ये वाले सेकंड वाले में जो जिसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो,
इनसिग्निफिकेंट का, तो उसको देख के हमको बताना है कि वो ये हमारा ये होगा। इनमें से हमको खाली 2 करनी है, और मैनर को ऐसे पैराग्राफ नंबर 4 में देख लेते हैं। जैसे ये हमारा पैराग्राफ नंबर 4 है, इस पे हम देखेंगे कि आपका इसका सेम सेम जैसे आपका सिनोनिम्स होते हैं उसी तरह का हमको देखना है। और जैसे कि हम आ जाते हैं 2.3 के तीसरे में, जैसे सिविल है तो इसको हम पैराग्राफ, जो भी आपको 2 करने हैं आप सिविल देख लीजिए, इस पे आपको जोन सा आपको सिनोनिम्स लग रहा है सिविल का, आप उसको लिख सकते हैं। फिर देखिए इसका वेटेज आपका ये 10 मार्क्स के पैसेज होते हैं। एक एक जो आपका पैसेज होता है वो 10 मार्क्स का होता है, 2 अगर आप करते हैं तो 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन में। तो ये आपका जो राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है, तो इस पे देखिए आपको लेटर्स वगैरह रहेंगे। देखिए आपको जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं आप, जैसे और करके आएंगे, आपको 2 लेटर दिए रहेंगे, इनमें से आपको 1 लेटर करना होगा। आपका चॉइस है जोन सा लेटर आपको जोन सा बेटर लगे, 100 टू 120 वर्ड के अकॉर्डिंग, वो जोन सा आपको ज़्यादा बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे आपका तीसरे का पहला देख लेते हैं, यू आर सोनल एंड समकित of Vidyanjali Public School, Lucknow. You have seen an advertisement in the Times of India related to new batch of astronomy club initiated by the National Science Center, Lucknow. Starting from the coming fortnight, you wish to join the club, write a letter to the director inquiring about the venue and durations, fee and structure, activities, transportation, etc. और इन्वेंट अदर नेसेसरी डिटेल्स। तो आपको इसको क्या है, आपको एक लेटर भेजना है, किस कहाँ पे, आपको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर इंक्वायरिंग अबाउट द, इंक्वायरी आपको करना है कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, इसके आपको अपने हिसाब से आपको अपना लेटर लिखना है, जो कि आपका फॉर्मेट होगा। आने वाले टाइम में हम आपको लेटर कैसे लिखना है, लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, इसका भी आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे कि आपका 3B में भी आपको लेटर लिखना है, जैसे कि यू आर इन द चार्ज ऑफ मेडिकल सेशन ऑफ गैदर इन द पब्लिक स्कूल नेहरू विहार Alwar, your stock of medicine in about to finish. Write a letter to the director of Jambo Medicare, Delhi, ordering a medical item like glucose, kerosene, or bandage, tincture, painkillers, and ointments, etc. Ask for the discount on the bulk order. Invent ऑर्डर नेसेसरी डिटेल। इसमें भी आपको क्या कहते हैं, आपको लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है? जम्बू मेडिकेयर दिल्ली पे लिखना है, जिसको कि आपको ये सामान आपको ऑर्डर करना है। उस पर अगर आप बल्क ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट लिखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको उस पर आपको क्या कहते हैं लेटर लिखना है, जम्बू मेडिकेयर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या कहते हैं, ये आपको ये दिया रहेगा, जैसे कि आपको जो आपको दिख रहा है क्या कहते हैं, ब्रैकेट के पूरे अंदर बंद है हमारा बॉक्स के अंदर, इसके 200 टू 250 वर्ड के इस पे लिखना है आपको। इस पे एक स्टोरी बनाना है, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी बनाना है, या तो आप इसको इस पे बना सकते हैं, या तो आपको दूसरे जो बॉक्स में लिखा है इस पे बना सकते हैं आप, ये देख लीजिए। और आपको इस पे और क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, आप स्टोरी बना लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करके बताएं। जैसे कि और आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, जैसे आपको ये 5 A B C D E ये दिए गए हैं, इसमें से आपको 5 हैं, इनमें से आप 4 किसी भी 4 उसको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है विद द हेल्प ऑफ दीज। जैसे ये आपको इनकी हेल्प से आपको इनको फिल करना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, या आपको जैसे कि आपको ये दिया होगा, ये जैसे यू इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन omitted in each line, write the missing word in any four sentence of the given paragraph among with the word that come before and word that come after it इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए आप ये आपका जैसे ये लिखा है आपका हिमाचल प्रदेश अ गुड प्लेस फॉर इको कैम्प, आपको इसमें से देखना कौन सा मिसिंग है, वर्ड कौन सा मिसिंग है, और उससे पहले वाला और उसके बाद वाला यहाँ पे आपको लिखना। कोई भी आपको चार चार फिल कर देने हैं, 5 दिए हैं तो। और ये आपको रीअरेंजिंग करना है। रीअरेंजिंग बहुत ही सिंपल होता है, इनको अपने हिसाब से रीअरेंज कर लेना है एक सुटेबल मीनिंगफुल
सेंटेंस में इनकी हेल्प से जो आपको दिया है, ये उसमें भी आपको 4 करने हैं। अगर आप इसको लगा लेते हैं आपका पेपर बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आते हैं लिटरेचर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे आप नंबर गेन करना बहुत ही आसान होता है। अब लिटरेचर पोर्शन में आ जाते हैं, जैसे कि आपको इसका वेटेज हमारा जो रहता है तो 30 मार्क्स का होता है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज ज़रूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या रहेगा, रीड द स्टेट गिवन बिलो द आंसर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, राइट द आंसर इन योर आंसर शीट इन 1 और 2 लाइन ओनली। इस पे आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको, ये आपका सेंटेंस दिया है, ये आपको ये दिया गया है, आपको इसको रीड करना है। वी डू मेनी थिंग्स, सर निकोला आंसर्ड सीरियसली, ही ग्लैश्ड एट द होपफुली। तो आपका लिटरेचर पोर्शन का ये आपका है, उसको आपको रिकॉल करना है, ये किस चैप्टर का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके जवाब देने हैं। आपका लिटरेचर पोर्शन का है तो, और या तो आपको अगर उसमें समझ में नहीं आता तो इसको रीड आउट करना है, ये आपका पोएम से है आपका, तो इसको भी आपका, ये भी लिटरेचर पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनके जवाब देने हैं। तो फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि आपको 30 to 40 वर्ड्स के समथिंग समथिंग लिखना है। ये भी आपका लिटरेचर पोर्शन से है, क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप लिटरेचर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो इस पे आपका जो रहेगा, इस पे आपका 100 to 120 वर्ड के में आपको क्या कहते हैं, एक लॉन्ग लॉन्ग आपको एक समथिंग समथिंग लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। 100 to 120 वर्ड 8 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि आपको इनमें से 2 क्वेश्चंस है, ए और बी, इनमें से आप किसी को एक को भी जो आपको सुटेबल रहे उसको कर लीजिए। ये भी आपका लिटरेचर पोर्शन से है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 10th के बाद 11th में आपका नोवेल पोर्शन आ जाता है। नोवेल में क्या रहेगा, आपने जोन सी भी नोवेल पढ़ी हो, चाहे डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी हो, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन नंबर 11th के आप इनके जवाब दे सकते हैं। चाहे आपने, अगर आपने डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी हो, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देखिए हमारा यूट्यूब जो चैनल है आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो हमको कमेंट कर दें, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे जैसे ही हमको टाइम होगा। और इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और इसको डाउनलोड कर ले और एक बार इसको लगाने की कोशिश करें। और भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट करके बताएं। और वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। थैंक यू।